में सबसे पहले बताएं, कराची के सफूरा टाउन में हज़रत अली करमुल्लाह वजह के यौम शहादत के मौके पर निकलने वाले जुलूसों की गुजरगाहों, मसाजिद, इमाम बारगाहों और मजालिस के मकामात के तरफ सड़कों की इस्तरकारी और पैच वर्क, स्ट्रीट लाइट्स की दुरुस्तगी, मरकज जुलूसों की गुजरगाहों के तरफ रास्तों की राह में हायल तजावुजात के खात्मे के इंतजामात हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल कर लिए गए हैं। हमारे नुमाइंदे 5 न्यूज़ सनाउल्लाह हकड़ो से बात कर लेते हैं, जो इस वक्त चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खास खेली के साथ ही मौजूद हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सफूरा टाउन ऑफिस चेयरमैन राशिद खास खली साहब के साथ मौजूद हूँ। 21 रमज़ान मुबारक यौम शुहदा अली रज़ी अल्लाह तआला के मौके पर सफूरा टाउन के मुख्तलिफ मुकामात पर मजलिस का एहतमाम किया जाता है, जुलूस निकाले जाते हैं। हम राय सुथराई के इंतजाम आते हैं, स्ट्रीट लाइट जो तनसीबात के इंतजाम आते हैं, उस वाले से हम राशिद खास खली साहब से गुफ्तगू करते हैं। सर, जुलूसों के हवाले से क्या क्या इक़दाम किए हैं आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जहाँ तक देखा है, जहाँ से जिस रूट से जुलूस वगैरह गुजरते हैं, तो हमने वहाँ की रोड की सफाई सुथराई, अगर वहाँ पर कोई ज़रूरत है कटा कुटा है तो उसको भरने की कोशिश की है। और जहाँ पर मजालिस वगैरह होती हैं इमाम बारगाहों में, तो उसकी उन गलियों में बालों में जहाँ से जुलूस गुजर के वहाँ पर आते हैं, जहाँ से पब्लिक गुजर के वहाँ इमाम बारगाह में आती है, तो वहाँ पर हमने स्ट्रीट लाइट्स का बंदोबस्त करके उनको लगवा दिए और कुछ लगवा रहे थे। तो इंशाल्लाह ये खुसूसन तो हमें मुहर्रम में प्रैक्टिस रही है, खुसूसन इन हालात की कि जहाँ से जुलूस गुजरे हैं और जहाँ पर मजालिस हों तो वहाँ पर मुकम्मल तरीके से जो है उस कम्यूनिटी से राब्ते में रहना और उनके काम करना। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी हमें ऐसे खुसूसन इस के हवाले से हमने अच्छा काम अपने तौर पर कर दिया है, बाकी मुहर्रम के तौर पर तैयारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने राशिद खास खली साहब की बातें सुनी। सफूरा टाउन में जहाँ जहाँ पर जुलूस गुजरेंगे कल इसका एहतमाम किया जाएगा, वहाँ पर स्ट्रीट लाइट की तनसीबात और सफाई सुथराई के इंतजाम मुकम्मल कर दी गए हैं, जैसे शहरियों को किसी भी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। जी तफसीलात के लिए शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी सिविक सेंटर एम्प्लॉयज यूनियन के सदर अब्दुल मारूफ और जनरल सेक्रेटरी कमर अब्बास ने चार्टर ऑफ डिमांड पर इजलास तलब न किए जाने के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में पटिशन फाइल कर दी है। सदर केटीए एम्प्लॉयज यूनियन के मुताबिक चार्टर ऑफ डिमांड पर इजलास बुलाने में मुसलसल ताखीर की जा रही है, जिसके बाद मुलाजमीन के हुकूक के लिए आला अदलिया से रुजू करने का फैसला किया गया। सिंध हाई कोर्ट कराची में दायर की गई पटिशन के मुताबिक केटीए मुलाजमीन के 122 जायज नुकात को सियासी मुखालफत की वजह से नजरअंदाज किया जा रहा है, जिस पर गवर्निंग बॉडी के अरकान से इंसाफ के लिए आला अदलिया में पटिशन दायर की गई है। सेक्रेटरी नशरो अशात यासिर अली खान का कहना है कि मुलाजमीन ने पुरअमन हुसूल इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा है कि लोकल गवर्नमेंट के तहत सूबे भर में 436 अरब रुपए की लागत से 1149 तरक्याती मंसूबों में से 557 तरक्याती मंसूबों के लिए 333 अरब रुपए सिर्फ कराची के लिए हैं। अगले माली साल के दौरान कराची मेगा प्रोजेक्ट के तहत बड़े बड़े मंसूबे इसमें शामिल किए जाएंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सिंध असम्बली में प्री बजट इजलास पर जारी बहस के दौरान खिताब करते हुए किया। सईद गनी ने कहा, यह तासुर देना कि कराची के लिए सिंध हुकूमत कुछ नहीं कर रही सरासर गलत और ज्यादती के मुतरादिफ है। हकाइक को मस्क करने से दरियाएं बढ़ती नहीं हैं। जबकि उन्होंने कहा है कि रवां माली साल के खिताम तक हब कैनाल की मुरम्मत समेत शाहराह भुट्टो को M9 मोटर वे तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। इससे कराची के शहरियों को पानी की फराहमी में रिलीफ मिलेगा और शहर में ट्रैफिक के मसाइल पर काबू पाया जा सकेगा। वजीर बल्दियात ने कहा कि रवां माली साल के दौरान सूबे भर में 361 तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे, जिनमें से सिर्फ कराची के 175 मंसूबे शामिल हैं। सईद गनी ने बताया कि इदारा तरक्यात कराची के 136 तरक्याती स्कीमों के लिए रवां साल के दौरान 10.7 अरब रुपए मुख्तस किए गए, जिनमें से 7.5 अरब रुपए जारी भी किए जा चुके हैं। इसी तरह KMC को 23 अरब रुपए की लागत की 266 स्कीमें दी गई हैं, जिनमें से 11.2 अरब रुपए की खतीर रकम जारी भी कर दी गई है। सईद गनी ने बताया है कि कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन के तहत भी कराची के लिए 51 अरब रुपए की स्कीमें हैं, जिनके लिए 7.1 अरब रुपए रिलीज कर दिए गए हैं। MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक अली निज़ामानी ने कहा है कि सिंध
पाकिस्तान में कचरे से तवानाई हासिल करने वाला पहला सूबा है। इस प्रोजेक्ट के तहत न सिर्फ कचरे को काबिल इस्तेमाल बनाकर आलूदगी से छुटकारा हासिल किया जा सकता है, बल्कि शहरों को माहौल दोस्त बनाने का विजन भी इसमें ही छुपा हुआ है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के इजलास की सदारत करते हुए किया। एमडी ने कहा कि कचरे से तवानाई प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए मरहला वार टाइम लाइन के मुताबिक काम अंजाम दें। प्रोजेक्ट की मुकम्मल कामयाबी के लिए कचरे को घरों से सूखा और गीला कचरा अलहदा उठाने के लिए भी अहकामात जारी किए जाएं। तारिक अली निजामानी ने कहा कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से अवाम की बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं, लिहाजा इस काम को ऑन ग्राउंड जल्द आ जाना चाहिए। ग्रीन वेस्ट एनर्जी के नुमाइंदे ने इजलास को बताया कि अप्रैल के दौरान ईपीसी मुआहदे पर दस्तखत होने के बाद सितंबर तक प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने की टाइम लाइन मुतवक्के है। खान रिवेन्यूएबल कंपनी ने इजलास को बताया कि कचरे से तवानाई हासिल करने की ग्रिड स्टडी मुकम्मल करके मुतालिका इदारों को जायजे के लिए भेज दी गई है। इजलास में डिप्टी डायरेक्टर प्रोक्योरमेंट आफ्ताब अहमद समेत खान रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन वेस्ट एनर्जी के नुमाइंदों ने भी शिरकत की है। और अब कुछ बात कर लेते हैं एनएफ के हवाले से, जिसका तालीमी इदारों और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मनशत स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 7 कार्रवाइयों में 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। कार्रवाइयों में 29 करोड़ से जायद मालियत की 618 किलो से जायद मनशियात बरामद कर ली गई। अटक में यूनिवर्सिटी के करीब से 2 मुल्जिमान के कब्जे से 500 ग्राम आइस और 300 नशावर गोलियां बरामद की गई हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान ने तालीमी इदारों के तलबा को मनशियात फरोख्त करने का एतराफ़ किया है। चाकी में जाकिर कैंप के करीब स्मगलिंग के लिए छुपाई गई 427 किलो अफीम, 1 किलो मार्फिन और 18 किलो चर्ज बरामद हुई। बलूचिस्तान में चमन के इलाके कच्ची आबादी से 92 किलो मार्फिन बरामद, जबकि पशीन में कचलाक के करीब पहाड़ी इलाके में छुपाई गई 59 किलो हेरोइन बरामद की गई है। शेरशाह टोल प्लाजा मुल्तान के करीब मुलजिम के बैग से 5 किलो आइस बरामद, जबकि मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। जलालपुर रोड खारिया के करीब मोटरसाइकिल से 3 किलो चर्ज बरामद, मुलजिम गिरफ्तार। तर्जुमान एएनएफ के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद मनशियात के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। एसएसपी मलीर का थाना बिन कासिम और स्टील टर्म में मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, उलमा, मदारिस, इंतजामिया और ताजिरों से मुलाकात की। सहाफियों से बात करते हुए कहा कि मलीर के हर इलाके में अमन कायम करेंगे। एसएसपी मलीर काशिफ आफ्ताब अब्बासी ने डीएसपी एसएचओ बिन कासिम और दीगर अफसरान के साथ मलीर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और ताजिर बरादरी से मुलाकातें की। एसएसपी मलीर ने उलमा और मदारिस की इंतजामिया से भी मुलाकातें की। इस दौरान वफूद से इलाकाई अमन और मजहबी रवादारी पर तबादला ख्याल किया। एसएसपी काशिफ आफ्ताब अब्बासी ने कहा कि मलीर के हर इलाके को मुकम्मल पर अमन बनाएंगे और हर अवामी शिकायत दूर करेंगे। एसएसपी मलीर ने उलमा की शिकायत पर फौरी एक्शन लेने और मसाजिद के अतराफ इंक्रोचमेंट हटाने की हिदायत भी की है। और यौम अली अलैहिस्सलाम के मरकजी जुलूस के सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिए गए हैं। कराची पुलिस ने यौम अली के मौके पर मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। जुलूस के रूट और उससे मुतस्सिल गुजरगाहों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जबकि मजमूई तौर पर 5367 पुलिस अफसरान और जवान हिफाजती ड्यूटी पर मामूर हैं, जो हर तरह की मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर एहलकारों में 76 सीनियर अफसरान, 725 NGOs, 3469 हेड कांस्टेबल, 137 खवातीन और पुलिस एहलकार भी हैं। स्पेशल ब्रांच के 70 एहलकार शामिल हैं, जबकि रैपिड रिस्पांस फोर्स के 75 एहलकार तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 815 ट्रैफिक पुलिस अफसरान और एहलकार मरकजी जुलूस के रास्तों और मुतबादिल ट्रैफिक रूट्स पर भी तैनात किए गए, ताकि ट्रैफिक की रवानी बरकरार रहे और शहरियों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। दाखिली और खारजी रास्तों पर वॉक थ्रू गेट्स नस्ब किए गए हैं, जबकि शुरका की जाम तलाशी के लिए बम डिस्पोजल स्क्वाड और अस्पताल ब्रांच के स्पेशल ब्रांच के एहलकार भी तैनात हैं। किसी भी हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र रेस्क्यू इदारों और एम्बुलेंस सर्विसेज को भी अलर्ट कर दिया गया, ताकि फौरी तिबी इमदाद फराहम की जा सके। खबरों का सिलसिला जारी है, मगर यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। और अब कुछ बात कर लेते हैं ईद के करीब के हवाले से। ईद के करीब आते ही खवातीन की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं और इस बार फैशन के मैदान में खुसे सबकी तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। रिवायती मगर जब गए जदीद अंदाज के इन जूतों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है और बाजारों में खवातीन की बड़ी तादाद इन्हें खरीदने में मसरूफ नजर आ रही है। तफसीलात जानते हैं रोज रिजवी की रिपोर्ट में। ईद हो, भरपूर तैयारियां हो और जूते मुनफरिद ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इस बार ईद की तैयारियों में खवातीन की तवज्जो सिर्फ कपड़ों पर ही नहीं बल्कि खूसों पर भी है। रिवायती मगर स्टाइलिश, आरामदा, जाजिब नजर, ये खूसे फैशन का नया ट्रेंड बन चुके हैं। बच्चियां जो है ना ज़्यादातर सिंपली पसंद करती हैं। चूड़ीदार पजामे के साथ ज़्यादातर स्ट्रेट बिल्कुल पजामे होते हैं उसके साथ है। और इसके अलावा जो घाघरा स्टाइल होता है ना जो, तो वो उन पे खूसों का अपना लुक है। कुर्से हमें बहुत अच्छे लगते हैं और ईद पे यही वैरायटी आई हुई है, हमें बहुत पसंद है, इस वजह से हम लोग मार्केट में आए। दुकानों पर गुलाबी, सुनहरी, चमकदार या गोटे के काम वाले हर स्टाइल में खूसे दस्तयाब हैं और बाजारों में खवातीन की यही पहली पसंद बन चुके हैं। जितनी भी वैरायटी है ना, ये कामदानी वाले खुद से हमारे पास चल रहे हैं इस वक्त ना, और सारा हैंड वर्क है, इसके कलर मुख्तलिफ कलर हैं और जरी वर्क है हमारे पास। और प्लेन लेदर में जो आजकल मैचिंग में जो खवातीन अपने सूट बना रही हैं, तो मैचिंग की वैरायटी भी हमारे पास मुकम्मल है। ये मुल्तान से आते हैं, लाहौर से आते हैं, पूरे पंजाब से जो नई नई वैरायटी आती है, कलरफुल आ रहे हैं, चीज़ें अच्छी आ रही हैं आजकल। रिवायती खुस्से अब सिर्फ माजी का किस्सा नहीं रहे बल्कि जदीद फैशन का हिस्सा बन गए हैं। नित नए डिजाइन के ये खूसे रिवायती सकाफत की ना के झलक दिखाते हैं बल्कि ईद की खुशियों को मजीद खूबसूरत भी बना देते हैं। कैमरामैन रुखसार बेग के साथ उरूज रिजवी, 5 न्यूज़, कराची। कराची पुराना गोलीमार की मरकजी शाहरा पर फुटबॉल टूर्नामेंट का अनोखा अंदाज। ग्राउंड में ना मिला तो सड़क पर ही फुटबॉल टूर्नामेंट मुनक्किद करवा दिया। इस वक्त हमारे रिपोर्टर यासिर हुसैन वहां पर मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। यासिर बताइएगा। जी बिल्कुल, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला स्पोर्ट्स जो है वो फुटबॉल माना जाता है। फुटबॉल खेलने के लिए एक ग्राउंड जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, मगर आज मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ पुराना गोलीमार की मरकजी सड़क से, जहाँ हर साल की तरह इस साल भी रमज़ानों में फुटबॉल का टूर्नामेंट मुनक्किद किया गया है जिसमें बहुत सारी टीमों ने हिस्सा लिया है। यहाँ पर मुनफरिद बात यह है कि ये एक तो सड़क पे जो है वो खेला जाता है टूर्नामेंट, और इसमें जो गोल है जिसको डी भी कहा जाता है, ये जो है वो बहुत छोटा होता है। इसमें जो है वो गोल करना होता है और इसमें जो मैदान के अंदर अगर हम बात कर लें, जो ग्राउंड के अंदर फुटबॉल खेली जाती है वो एक काफ़ी बड़ा ग्राउंड होता है और उसमें रकबा ग्राउंड का ज़्यादा होता है, मगर यहाँ पर जो रकबा बनाया गया है वो फुटबॉलर्स के लिए वो बहुत कम है। इसमें 11 प्लेयर्स तो होते हैं मगर जो ग्राउंड जो सड़क का रकबा है वो बहुत कम और गोल जो है वो बहुत छोटा है। इसमें 38 टीमें हिस्सा लेती हैं हर साल और जो फाइनल तक पहुंचती है उसमें से एक जीत को फातेह करार दिया जाता है और 28 रमज़ान को इसका फाइनल जो है वो किया जाता है, जिसके बाद फाइनल में जो टीम जीती है उसको बेशतर इनामात से नवाजा जाता है। अभी भी आप मेरे कैमरामैन गुलफाम आपको दिखाएं तो यहाँ पर मैच जो है अब से कुछ देर बाद शुरू होगा और यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं वो प्रैक्टिस करने में मसरूफ़ हैं। जी तफसीलात के लिए शुक्रिया यासिर। अब आगे बढ़ते हुए बताएं कि मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के गिरफ्तार मरकजी मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी ने अपने जारहाना रवैये पर माफ़ी मांग ली है। अरमगान के वालिद का गिरफ्तारी के बाद वीडियो बयान मंजर-ए-आम पर आया है जिसमें उन्होंने मीडिया नुमाइंदों से अपने रवैये की माफ़ी मांगी है। वीडियो बयान में कामरान कुरैशी का कहना था कि मैं वालिद हूँ इसलिए अपने बेटे के पीछे भाग रहा था, मीडिया वाले अपने तरीके से कवरेज कर रहे थे और मैं इस वाक़े को अपने तरीके से देख रहा था। इस तमाम सूरत हाल में अगर मुझसे किसी मीडिया पर्सन की दिल आज़ारी हुई है तो मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। उनका कहना था कि मीडिया वाले मुझे माफ़ कर दें, एक बाप बनकर सोचें कि मुझे अपना बेटा नज़र आ रहा था जब मीडिया सच्चाई दिखा रहा था, इसलिए मीडिया वाले मुझे माफ़ कर दें। मैं अपने तरीके से, मैं अरमगान का वालिद बोल रहा हूँ, कामरान कुरैशी। मैं एक वालिद हूँ इसलिए बच्चे के पीछे भाग रहा था, लेकिन इस साल में मीडिया वाले अपनी कवरेज लगा रहे थे, वो अपने तरीके से लगा रहे थे, मैं अपने तरीके से देख रहा था। तो इस पूरे प्रोसेस में मैंने किसी भी मीडिया वाले की तज़ाज़ाई की हो तो खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दें कि एक बाप बन के सोचिएगा, मुझे तो अपना बेटा नज़र आ रहा था,
लेकिन आप लोग मीडिया वाले सच्चाई रमज़ानुल मुबारक के तीसरे अशराए मग़फ़िरत में कराची की मसाजिद में एहतिकाफ के इंतज़ामात। शहर भर की मसाजिद में मुअत्तकिफ़ीन की आमद, मसाजिद की रौनकें बढ़ गई हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे अरसलान चांद नवाब से। जी बिल्कुल, माह सयाम के दूसरे अशरे के इख्तिताम और तीसरे अशरे के आगाज़ के मौके पर मुसलमानों की जानिब से एहतिकाफ की नीयत की जाती है और मुसलमान मसाजिदों की जानिब रुक करके 10 दिन के लिए अल्लाह के हुजूर अपनी इबादत गुजारी के लिए क़याम करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जामिया मस्जिद एहतिशामिया थानवी के अंदर। यहाँ पर हम बात करते हैं। सही बताइएगा, एहतिकाफ क्या चीज़ होती है और ये क्या आप थोड़ा सा। एहतिकाफ एक ऐसा अमल है जिसमें इंसान जो है वो मज़हब की तरफ मुकम्मल तौर पर रवा दवा रहता है। अगर वो इबादत के लिए बैठेगा, यकीनन जब वो 10 दिन सब छोड़ छाड़ के घर बार बैठेगा तो वो फिर इबादत की तरफ जाएगा और इसमें एक एक इबादत का 70 गुना जो है सवाब है। तो इस नीयत से लोग बैठते हैं और माशाल्लाह यहाँ भी बड़ा अच्छा इंतज़ाम है। थानवी साहब शुरू से ही इस पे तवज्जो देते हैं और मुअत्तकिफ़ीन दूर दूर से आते हैं। मैं ख़ुद भी लज़बेला से आया हूँ और ये है कि जी बिल्कुल, कराची की छोटी बड़ी मसाजिदों में आज असर के बाद से एहतिकाफ करने वालों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका था और यहाँ पर एहतिकाफ की नीयत की जा चुकी है। जी बताएं, सक्खर बैराज पर काम करने वाली चीनी कंपनी ने फॉरेन करेंसी में अदायगियां करने का मुतालबा कर दिया है, जिसके बाद सिंध बैराज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट और चीनी कंपनी में तनाज़ा खड़ा हो गया है, जिसकी वजह से सक्खर बैराज के दरवाज़ों को तब्दील करने का काम मुतासर हो रहा है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं शकील नाइट से। जी शकील, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी देखिए, सक्खर बैराज और गुड्डू बैराज पर काम करने वाली चीनी कंपनियों और महकमा आबपाशी में अदायगियों के मामले पर तनाज़ा खड़ा हो गया है और काम मुतासर होने लगा है। MS चाइना रोड एंड ब्रिज, अब्दी इशू जोन वाटर रिसोर्सेज और JV हाइड्रो पावर कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को ये ठेका आलमी बैंक की इमदाद से 17 अरब 81 करोड़ में दिया गया था, जो सक्खर बैराज के अहम दरवाजों को अपग्रेड करना और बहाल करने से मुतल्लिक था। सिंध बैराज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने जो है वो चेयरमैन मनसूबाबंदी को एक नोट अरसाल किया, जिसमें उनसे कहा गया कि दिसंबर 2024 में वर्ल्ड बैंक के टेक्निकल टीम ने फॉरेन करेंसी प्राइस एडजस्टमेंट करने पर जो है वो संजीदा एतराज़ात किए हैं। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि अदायगियाँ फॉरेन करेंसी में की जाए और वो जो दोनों कंपनियां वो भी यही चाहती है। वर्ल्ड बैंक की टेक्निकल टीम का मौक़िफ़ था कि मुआहदे के तहत अदायगी फॉरेन करेंसी में की जाए। वर्ल्ड बैंक के साथ इजलास भी मुनक़िद किया जाएगा, लेकिन मामला हल नहीं हो सका है, इसलिए अदायगियों में पेचीदगी पैदा हो गई है। ठेकेदार और सिंध बैराज इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में तनाज़ा हल नहीं हो सका। महकमा आबपाशी के सेक्रेटरी मुदाखलत करें और मामला हल करें, नहीं तो चेयरमैन मनसूबाबंदी व तरक्यात इजलास बुलाकर ये मामला सुलझा दें, ताकि इस जो सक्खर बैराज के दरवाज़ों की तब्दीली का काम है वो मुतासिर न हो सके। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया शकील। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। आपको बताएं कि कराची में गदागरों के खिलाफ जिला इंतजामिया ने डंडा उठा लिया है। असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाजाबाद ने पेशावर गदागरों के खिलाफ क्या एक्शन किया है, जबकि इस हवाले से 1 दर्जन के करीब गदागर पकड़ लिए गए हैं। तफसीलात मंसूर जिया की रिपोर्ट में। असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाजाबाद हुमैर अहमद ने सखी हसन चौरंगी, फारूक आजम मस्जिद और सखी हसन कब्रिस्तान में पेशावर गदागरों के खिलाफ कार्रवाई की। शारा नूरजहां पुलिस जिले इंतजामिया की मदद के लिए मौजूद रही। कहा गदागरों को इस्लाही मरकज भेजा जाएगा, कार्रवाई जारी रहेगी। जी बिल्कुल, कमिश्नर कराची के स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस हैं कि शहर के तमाम लोगों को रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर इन भिखारियों के जरिए होने वाले हरासमेंट के जरिए प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये कार्रवाइयाँ जो हैं ये इंशाल्लाह ताला रोजाना की बुनियाद पर जारी रहेंगी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑन बोर्ड है। शहरी हल्के भी कार्रवाई से मुतमईन नजर आए। AC, DC और इदारे पुलिस हमारा काम बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन अब ये बताएं क्या करें। हमारे पास डाकू ज्यादा हैं, हमारे पास जो है ना मांगने वाले भिखारी ज्यादा हैं, लेकिन हमारे पास ताजिर कम है।
हमारे पास कस्टमर कम है। जिले इंतजामी के मुताबिक माफियाज के खिलाफ कार्रवाई में शहरियों का ताउन बहुत जरूरी है। कैमरामैन कैसर हबीब के साथ मंसूर जिया, 5 न्यूज, कराची। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने गुलिस्तानी जौहर में रिहायशी प्लॉट पर कायम शादी हॉल के खिलाफ कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी की कार्रवाई को दुरुस्त करार दे दिया। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने शादी हॉल इंतजामिया की जानिब से केटीए के नोटिस के खिलाफ दायर दरखास्त मुस्तरद कर दी है। दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि केटीए ने रिहायशी प्लॉट पर कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ नोटिस जारी किया था। उन्होंने बताया कि दरखास्त गुजार ने 2018 में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को मज़कूरा प्लॉट को रेगुलाइज करने की दरखास्त दी थी और फीस भी अदा की थी। वकील ने मजीद कहा कि SPCA ने 2017 में गैर कानूनी शादी हॉल्स को फीस के एवज जमीन की हैसियत तब्दील करने की पॉलिसी जारी की थी। दूसरी जानिब केटीए के वकील ने कहा कि नोटिस सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की रोशनी में जारी किया गया था। अदालत ने इस मौक़िफ़ की तायद करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम ताहाल नाफिजुल अमल हैं और तमाम सरकारी इदारे इन पर अमल दरामद के पाबंद हैं। आईनी बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि DA के इक़दाम कानूनी जिम्मेदारी के मुताबिक हैं और इस मामले में अदालती मुदाखलत की कोई वजह मौजूद नहीं है। अदालत ने दरखास्त गुजार को मशवरा दिया कि वो चाहे तो अदा की गई फीस की वापसी के लिए कानूनी कार्रवाई कर सकता है। इस फैसले के बाद शादी हॉल इंतजामिया की दरखास्त मुस्तरद हो गई है और केटीए की कार्रवाई को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिल गया है। और कराची समेत सिंध के दीगर अजला में डेंगू और मलेरिया के केसेस रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी है। महकमा सेहत सिंध ने 29 मार्च तक रिपोर्ट होने वाले केसेस के एदाद शुमार जारी कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 1 जनवरी से 19 मार्च तक मलेरिया के 7,642 और डेंगू के 137 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। महकमा सेहत सिंध की जानिब से जारी करदा एदाद शुमार के मुताबिक कराची में डेंगू के 149 केसेस सामने आ चुके हैं। कराची से मार्च में अब तक डेंगू के 27 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि फरवरी में 53, जनवरी में 85 डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए थे। कराची से मलेरिया के 100 केसेस रिपोर्ट, जबकि हैदराबाद डिवीजन से मलेरिया के 3,240 केसेस रिपोर्ट हुए। सक्खर डिवीजन से मलेरिया के 669 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। लाड़काना डिवीजन से मलेरिया के 1,949 केसेस सामने आए। मीरपुर खास डिवीजन से मलेरिया के 816 केसेस सामने आए हैं। शहीद बेनज़ीराबाद डिवीजन से मलेरिया के 839 केसेस रिपोर्ट हुए। अब्बासी शहीद अस्पताल की सिटी स्कैन मशीन प्राइवेट शख्स के हवाले कर दी गई, जहां मज़कूरा टेस्ट के मनमाने चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं। बल्दिया उस्मा कराची ने अब्बासी शहीद अस्पताल में सिटी स्कैन टेस्ट 1,500 रुपये मुकर्रर कर दिए थे। अब 700 रुपये बढ़ाकर 2,200 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। अब्बासी शहीद अस्पताल की सिटी स्कैन मशीन प्राइवेट शख्स के हवाले कर दी गई, जहां मज़कूरा टेस्ट के मनमाने चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं। बल्दिया उस्मा कराची ने अब्बासी शहीद अस्पताल में सिटी स्कैन टेस्ट 15 मुकर्रर किए थे, ताहम 700 रुपये बढ़ाकर 2,200 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। सीनियर डायरेक्टर मेडिकल हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर इमरान समदानी का कहना है कि अब्बासी शहीद अस्पताल में सिटी स्कैन टेस्ट के चार्जेस 1,500 रुपये मुकर्रर हैं। दूसरी जानिब सिटी स्कैन टेस्ट के लिए इंजेक्शन भी मरीजों से बाहर से मंगवाया जाता है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। रहिए बाखबर 5 न्यूज़ के साथ।